यह कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिसने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने समाज में भी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी। राघव और काव्य दोनों ही गरीब परिवारों से थे, लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ अपने हालात को बदला बल्कि अपनी मेहनत और लगन से समाज के सामने एक मिसाल पेश की। राघव और काव्य दोनों का जन्म एक छोटे गाँव में हुआ था। उनके परिवार बेहद साधारण थे और बचपन से ही उन्होंने गरीबी की मार झेली थी। उनके माता पिता मेहनतकश थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए। फिर भी राघव और काव्य ने मन में एक अटूट विश्वास था कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो वे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। काव्य का सपना था कि वे आईपीएस ऑफिसर बने ताकि अपने समाज की सेवा कर सके और लोगों की मदद कर सके। उसके जैसे जैसे संघर्ष कर रहे थे दूसरों, और राघव का सपना था कि वह सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों और ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए और एक सफल सोशल इन्फ्लुएंसर था। राघव और काव्य की मुलाकात स्कूल में हुई थी। दोनों ही अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जहां संसाधनों की बहुत कमी थी, लेकिन दोनों में कुछ खास था। वे अपने सपनों को लेकर बहुत ही जुनूनी थे। काव्या भी अपनी पढ़ाई में बहुत थी और राघव को हमेशा उसके विश्वास और आत्मविश्वास ने प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार गहरे प्रेम में बदल गई। हालांकि उनके जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। दोनों के परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और उनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। राघव ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने शुरू किए ताकि वह काव्य की पढ़ाई में मदद कर सके। वह जानता था कि काव्य का आईपीएस बनने का सपना सिर्फ उसका नहीं है बल्कि उनका साझा सपना था। राघव ने काव्य को हर कदम पर समर्थन दिया। उसने अपने सारे संसाधन और समय काव्य की पढ़ाई में लगा दिए। दिन में वह खुद काम करता और रात में दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे। राघव ने काव्य की तैयारी के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध हर संभव संसाधन ढूंढे और उसे तैयार किया। काव्य ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने हर परीक्षा को गंभीरता से लिया और आखिरकार उसके प्रयास रंग लाए। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, आईपीएस ऑफिसर बन गई। यह सिर्फ न उसकी जीत थी बल्कि राघव के लिए भी यह गर्व का पल था। काव्य के आईपीएस बनने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपने समाज को यह दिखा दिया कि अगर आप मेहनत और जुनून से काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। काव्य के आईपीएस बनने के बाद राघव ने अपने खुद के सपने को पूरा करने की ठान ली और उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया ताकि वह सकारात्मक बदलाव ला सके। राघव का उद्देश्य था कि वह लोगों को जागरूक करे, खासकर उन लोगों को जो गरीबी और अन्य सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। राघव ने सोशल मीडिया पर कई तरह के अभियानों की शुरुआत की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता फैलानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी और वह एक सफल सोशल इन्फ्लुएंसर बन गया। उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम किया। काव्य के आईपीएस बनने के कुछ महीने बाद राघव ने अपनी पत्नी को एक खास उपहार देने का फैसला किया। उसने काव्य के सपनों की गाड़ी खरीदने की योजना बनाई, जिसे वह हमेशा से चाहती थी। राघव ने अपनी सारी बचत और कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस उपहार के लिए जुटाया। काव्य के जन्मदिन पर राघव ने उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। जब काव्य ने उसे गाड़ी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह उस प्यार और त्याग का प्रतीक थी जो राघव ने उसके लिए किया था। काव्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और गर्व के थे। राघव ने काव्य से कहा, तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है और मैंने सिर्फ वही किया है जो एक पति को करना चाहिए। यह गाड़ी तुम्हारी है क्योंकि तुमने इसे हर तरह से अर्जित किया है। आईपीएस बनने के बाद काव्य और राघव ने दोनों ने मिलकर अपने गांव और समाज में कई बदलाव किए। काव्य ने अपने क्षेत्र में कई सुधार किए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में। उसने गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में कुछ बड़ा कर सके। राघव ने भी अपने सोशल मीडिया अभियानों के जरिए गरीब बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने स्कूलों में जाकर बच्चों और उनके माता पिता को प्रेरित किया ताकि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाएं। धीरे धीरे उनके प्रयासों से गांव आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। जो बच्चे पहले स्कूल में नहीं जा पाते थे, वे अब नियमित रूप से स्कूल में जाने लगे हैं। राघव और काव्य ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर आप किसी भी बदलाव के लिए पूरी लगन से काम करें तो वह जरूर संभव होता है। काव्य और राघव ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया।
उनके माता पिता ने गरीबी में जीवन बिताया था, लेकिन अब वे अपने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। राघव और काव्या ने मिलकर यह दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उनके माता पिता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके प्रयासों को सराहा, और राघव काव्या ने अपने संघर्षों के बावजूद एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जिया। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और अपने गांव में शिक्षा और सामाजिक सुधारों की नींव रखी। उनके प्यार और सहयोग ने उन्हें एक मजबूत और प्रेरणादायक जोड़ा बना दिया, जिसकी मिसाल गांव के सभी लोग देते हैं। इस तरह यह कहानी उस सच्चे प्यार और त्याग और मेहनत की है जिसने दो लोगों को न सिर्फ एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए मदद की, बल्कि समाज में भी बदलाव लाने का काम किया। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।